वैसे जो इथेनॉल वाला पेट्रोल है ना, उसका नुकसान मैंने अपनी नैनो में भी खुद देख लिया है। तो जब मैं इससे स्कैन करता था ना, तो वो दिखाता था फ्यूल लाइन में दिक्कत है। वो बोलता था बैड क्वालिटी ऑफ फ्यूल डाल रखा है आपने अपनी कार में, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। कि इस नैनो में अगर कोई मेजर दिक्कत आती है तो इसको बेचने में ही फायदा है या स्क्रैप कराने में ही फायदा है, रिपेयर कराने में बिल्कुल भी फायदा नहीं है। तो अब टाइम सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी देखो कहाँ पानी में घूम रहा हूँ अपनी बाइक को लेके। कल दिल्ली में बारिश हो गई तो उसकी वजह से पानी भर रखा है यहाँ पे। रात को हुई है बारिश, तो पता नहीं कितनी ज़्यादा तेज़ हुई। वैसे जब मैं घर आया था रात को कल, तब भी हो ही रही थी। अब पैर ऐसे ऊपर करके चल रहा हूँ, जगह जगह पानी भर रखा है यार, बहुत ज़्यादा। अभी मैं अपने पुराने वाले घर पे जा रहा हूँ। रात को मैं यहीं सो रखा था अपने नए वाले घर पे। वैसे तो अभी मेरे को आना है दोबारा, पर कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ और खाना खाने थोड़ा सा। चलो यहाँ रोड सूखा है, अब खींचते हैं इसे। ये देखो BMW। देखो कुछ इस तरह की गलियाँ हैं जहाँ मेरा पुराना वाला घर है, वहाँ पे। यहाँ पे लगा देते हैं बाइक को। हट जा। उधर। और अब तो यार मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो चुका है, मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। अब निकल गया वापस अपने पुराने वाले घर से। अब थोड़ा सा काम है मेरे को, वो ख़त्म करते हैं, फिर जाऊंगा सीधा नए वाले घर। इस बाइक को चलाने में यार थोड़ी देर ही मज़ा आता है। जब स्टार्टिंग के 10 मिनट होते हैं ना, उसमें तो ऐसा लगता है कितनी प्यारी बाइक है, इतनी मस्त बाइक है, जम के चल रही है रोड पर, मज़ा सा आ जाता है। फिर उसके बाद हाथों में दर्द होने लग जाता है। उसके बाद जो मज़ा है वो सज़ा में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये दिक्कत हो रही है इस बाइक के साथ। उसके अलावा तो बाइक बहुत बढ़िया है, लेकिन कंफर्ट नहीं है बिल्कुल भी, जीरो कंफर्ट। ऐसे खाली रोड में तो चलो एक बार को फिर भी कंफर्ट ठीक हो जाता है, लेकिन जहाँ पे ब्रेकर आते रहते हैं बार बार, ट्रैफिक रहता है, वहाँ तो हालत ही ख़राब हो जाती है। एक टाइम पे मेरा सपना था कि मेरे पे ऐसी बाइक हो, स्पोर्ट्स बाइक, जो दिखने में इतनी सुंदर लगती हो और हेलमेट हो तगड़ा सा जैसा मैंने पहन रखा है, उसमें लगा हो GoPro, वो भी लग रखा है, और हेलमेट में लगा हो ब्लूटूथ, वो भी लग रखा है। सपने जब पूरे हो जाते हैं तो फिर इतना कुछ खास लगते नहीं है। वो कहावत सुनी होगी, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना। अब मिल गई तो मिट्टी जैसी लग रही है, जब नहीं थी तो सोने जैसी लगती थी ये सारी चीज़ें। अब देखना सारी गाड़ियों को ओवरटेक कर दूंगा मैं। तो फाइनली अपने घर पहुंच चुका हूं। बाइक को लगा देते हैं अंदर पार्किंग में। आज तो यहाँ की पार्किंग खाली खाली सी हो रखी है, बाकी अपनी बाइक लगा दी है मैंने यहाँ पे। क्या बढ़िया लगती है। वैसे इसके बगल में भी होंडा ही खड़ी है, ये CB 350 है, CB 350 है ये, और ये है CB 125। दोनों का मॉडल नंबर यार सेम है, लेकिन वो क्रूज़र है, ये स्पोर्ट्स है। लेकिन ये बड़ी कितनी है, क्रूज़र होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी सी है, उसके सामने तो ये बच्ची सी लग रही है। तो अब अपना यार लंच टाइम हो चुका है, और लंच में देखो आज मैंने ये बना दिया। वैसे मैं ये खाता नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा खा ही लेते हैं। और उसके साथ साथ अपने अंडे हैं 4-5 है, जिसमें प्याज वगैरह सब डाल रखा है। तो इसमें कार्ब्स मिल जाएंगे, इसमें प्रोटीन मिल जाएगा। तो अपना मस्त बैठ के खाते हैं टीवी देखते देखते। ये देखो यार, मिल जाए तो मिट्टी और खो जाए तो सोना। ये देख रहे हो क्या हालत हो रखी है इसकी, बुरी हालत एकदम। अंदर तक कीचड़ ही कीचड़ फंस रखा है इसमें। इतनी गंदी तो ये भी नहीं हो रही, बल्कि ये कार उस बाइक की आधे पैसों में आई है। लेकिन इसका शीशा ज़रूर साफ़ करना पड़ेगा। और टेम्परेचर आज कम ही है, और दिन आता था ना तो 40 के अप्रॉक्स रहता था। तो अब नैनो को लेके निकल चुका हूँ मैं इवनिंग वॉक पे जाने के लिए। और जो इवनिंग वॉक है वो मैं नैनो से करता हूँ, पैदल नहीं चलता बिल्कुल भी। वॉक नैनो करेगी, मैं इसके ऊपर बैठा रहूंगा, मतलब इसके अंदर। और एक भाई का यार कमेंट आया था, वो पूछ रहे थे कि आपकी नैनो का AC इतना ठंडा कैसे करता है। तो जब मैंने ये नैनो खरीदी थी उस टाइम नहीं करता था इसका AC इतना ठंडा। उस टाइम इसमें 2-3 दिक्कतें थी। एक तो गैस कम थी, दूसरा जो इसका कंडेंसर फैन था वो स्लो चलता था बहुत ज़्यादा, और तीसरा सर्विस नहीं हो रखी थी। फिर जब मैंने सर्विस कराई तो इसका AC थोड़ा सा ठीक हुआ,
लेकिन उस टाइम भी मैंने इसका कंडेंसर फैन चेंज नहीं कराया था। फिर उसके बाद मैंने इसका कंडेंसर फैन चेंज कराया और सर्विस भी कराई थी उसी टाइम। फिर कंडेंसर फैन चेंज कराने के बाद इसका एसी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गया था और अभी तक बढ़िया ही चल रहा है। और अपनी नैनो की टंकी देख लो, अभी इतनी भरी है, 3 डंडे बचे हैं। ये देखो सामने से MG कॉमेट आ रही है, 2 दरवाजे वाली कार, वो भी 8.5-9 लाख रुपए की। बताओ, इतने में तो टियागो आ जाएगी नई वाली। वो भी मेरे ख्याल से आप टियागो EV लोगे तो वो भी आ जाएगी इतने में, जो कि प्रॉपर कार जैसी लगती है। और अपनी नैनो की जो ये टंकी है ना, ये अभी E10 वाले पेट्रोल से भर रखी है। इसमें इथेनॉल 10% है बस। वैसे जो इथेनॉल वाला पेट्रोल है ना, उसका नुकसान मैंने अपनी नैनो में भी खुद देख लिया है। जब मैं इसमें इथेनॉल वाला पेट्रोल डलवाता हूँ ना, पहले मैं क्या करता था, कभी कभी नॉर्मल पेट्रोल डलवा लेता था 20% इथेनॉल वाला। मैंने सोचा ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता होगा, सिर्फ माइलेज का नुकसान होता होगा। लेकिन उससे क्या होने लग गया था, इसमें ना इंजन चेक लाइट जलने लग गई थी। गाड़ी में कुछ नहीं होता था, गाड़ी एकदम बढ़िया चलती थी। और जब मैं OBD स्कैनर से स्कैन करता था, इस वाले OBD स्कैनर से, ये जो मैंने ख़रीदा है लगभग 250-300 रुपये का, फ्लिपकार्ट से, अमेज़ॉन से ख़रीदा था। तो जब मैं इससे स्कैन करता था ना, तो वो दिखाता था फ्यूल लाइन में दिक्कत है। और फिर जब वो दिक्कत मैं ChatGPT से पूछता था, तो ChatGPT मेरे से बोलता था इसके अलावा और भी दिक्कतें आ रही है, जैसे मिसिंग मारना, मिस फायर करना, माइलेज में ड्रॉप, परफॉर्मेंस में ड्रॉप, और भी बहुत सारी चीज़ें पूछता था ChatGPT। तो जब मैं उनके जवाब देता था, तो लास्ट में वो बोलता था कि आपका फ्यूल जो है वो कंटेमिनेटेड है, मतलब पेट्रोल में कुछ मिक्सिंग हो रखी है, ख़राब पेट्रोल डलवा रखा है। वो बोलता था बैड क्वालिटी ऑफ फ्यूल डाल रखा है आपने अपनी कार में, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो किसी अच्छे पेट्रोल पंप में जाओ और बढ़िया पेट्रोल डलवाओ अपनी कार में। लेकिन उसे क्या पता, अब हमारे यहाँ हर जगह वही पेट्रोल मिल रहा है। नहीं तो वैसी दिक्कत होती ना, तो गाड़ी में परफॉर्मेंस की दिक्कत आती, माइलेज की दिक्कत आती। लेकिन ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं थी, बाकी सब चीज़ बढ़िया थी, बस इंजन चेक लाइट जल रही थी। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, अब लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अब मैं इसमें ना भारत पेट्रोलियम का प्रीमियम वाला पेट्रोल ही डलवाता हूँ हमेशा। और उससे पहले मैंने ना एक बार वाला पेट्रोल भी डलवाया था, जिसमें 0% इथेनॉल होता है, जो 160-170 रुपये लीटर मिलता है। भारत पेट्रोलियम भी बेचता है, वो इंडियन ऑयल वाले भी बेचते हैं XP 100 के नाम से, और भारत पेट्रोलियम वाले शायद स्पीड 100 के नाम से बेचते हैं। तो वाला डलवाया था मैंने। फिर उसके बाद अब मैं प्रीमियम वाला ही पेट्रोल डलवाता हूँ, तो अब वो दिक्कत नहीं आ रही इसमें। अब इसकी इंजन चेक लाइट नहीं जल रही है। तो इसीलिए इथेनॉल वाले पेट्रोल के जो नुकसान है, साइड इफ़ेक्ट्स है, वो मैंने खुद देख लिए हैं अपनी आंखों से। इसीलिए हम ये तो कह नहीं सकते कि जो इथेनॉल वाला पेट्रोल है उससे कार में कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान तो हो रहा है। और पुरानी कार छोड़ो, जो E20 कंप्लाइंट है ना, कभी कभी तो उनमें भी नुकसान हो जा रहा है। तो जब उनमें नुकसान होगा तो इनमें तो होगा ही होगा। इसीलिए अगर आपकी कार सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल है, तो कोशिश करो भारत पेट्रोलियम का प्रीमियम वाला पेट्रोल डलवाओ। अभी के टाइम पे फ़िलहाल उसमें 10% इथेनॉल है, मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। और मैंने उनसे पूछा भी था, जो वहाँ पे काम करते हैं, उनको पता होता है कितना % इथेनॉल है। इंडियन ऑयल वाले में जाओगे, उनसे पूछोगे तो वो भी आपको बता देंगे। और भारत पेट्रोलियम में जाओगे, किसी भी पेट्रोल पंप में जाओगे, तो जितना इथेनॉल उसमें होता है वो बता देते हैं वो लोग। 10% है, 20% है, या 0% है। कई लोगों की गाड़ियाँ होंगी ऐसी भी जिनमें E20 वाले पेट्रोल का कोई नुकसान नहीं हो रहा होगा, खासकर जो जापानीज़ कार्स हैं, जैसे होंडा हो गई, मारुति हो गई। पर मैं पक्का नहीं बोल रहा, क्योंकि मैंने कहीं पे देखा था होंडा ना बहुत पहले से E20 कंप्लाइंट चीज़ें बना रहा है। ये रहा होंडा सिटी। तो इसीलिए कुछ कह नहीं सकते जापानीज़ ब्रांड्स का। और अब तो पेट्रोल भी यार महंगा होता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया। प्रीमियम वाला तो हमारे यहाँ 111 रुपये लीटर है, और नॉर्मल वाला 102 रुपये लीटर है, और जो XP 100 है वो है 170 रुपये लीटर। अब तो शायद CNG भी महंगी होती जा रही है धीरे धीरे करके। CNG भी वैसे महंगी है, CNG और पेट्रोल में अब इतना ज़्यादा डिफरेंस बचा नहीं है, बस माइलेज का डिफरेंस बचा है। CNG कार माइलेज थोड़ा ज़्यादा देती है ना पेट्रोल के मुकाबले। अब तो यार इतनी ठंड लगने लग गई है अंदर, मैंने जो ये है 1 नंबर पे कर दिया, 2 पे ठंड लग रही है। आज मौसम भी अच्छा हो रखा है ना, बाहर बारिश का मौसम हो रहा है। तो इवनिंग वॉक अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं। देख लो, यहाँ पे आउटसाइड कार लाना अलाउड नहीं है।